नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कल के मैचेस पे काफी कुछ निर्भर करता था, वो हम सब ने देख लिया है। दबंग दिल्ली यू मुंबा को हरा चुकी है, यानी कि यू मुंबा और पटना पायरेट्स सीजन 2 की चैंपियन और सीजन 3, 4, 5 की चैंपियन। ये दोनों टीमें अब सीजन 9 के प्ले ऑफ में हमें खेलती नजर नहीं आएंगी। स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्र में। दिल्ली की जीत दो टीम्स को बाहर कर चुकी है, लेकिन दिल्ली खुद अभी भी प्ले ऑफ में कंफर्म्ड नहीं है। उन्हें अपना आखिरी मुकाबला या तो जीतना पड़ेगा या टाई करना पड़ेगा या एक पॉइंट लेके हारना पड़ेगा और स्कोर डिफरेंस से गुजरात और हरियाणा को मात देनी पड़ेगी। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अभी भी बने हुए हैं। और दूसरी बात आज जो खास होने वाली है, तमिल तलाईवाज आज पहली बार प्ले ऑफ में जाने का अपना रास्ता पक्का कर सकती है। सीजन 5 से तमिल तलाईवाज अस्तित्व में आई थी और कभी भी प्ले ऑफ में गई नहीं है। एक पॉइंट भी तमिल तलाईवाज ने आज ले लिया या अगले मैच में ले लिया तो तमिल तलाईवाज प्लेऑफ में जाएंगे। प्लेऑफ में क्या होने वाला है आपको फिर से दिखा देते हैं। 13 दिसंबर को होने हैं दो एलिमिनेटर। जो टीम नंबर 3 पे रहेगी वो नंबर 6 से खेलेगी, टीम नंबर 4 खेलेगी टीम नंबर 5 से। ये दोनों एलिमिनेटर जीतने वाली टीमें 15 दिसंबर को 1 और 2 स्थान पे रही हुई टीम के साथ सेमीफाइनल खेलेंगी और फिर फाइनल होना है 17 दिसंबर को। तो यह है प्लेऑफ का सूरत हाल, लेकिन पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल अब क्लियर भी हो चुका है, रोचक भी हो चुका है। यह देखिए, नजर डाल लीजिए। जयपुर पिंक पैंथर्स नंबर 1 पर हैं, एक मैच बाकी है, 84 तक पहुंच सकते हैं। पुनेरी पल्टन भी 79 पॉइंट हैं, 84 तक पहुंच सकते हैं, एक मैच बाकी है। और जो टीम नंबर 1 पे रहेगी वो टीम 3 या 6 में से किसी एक टीम के साथ खेलेगी। तो ये बातें भी टीमें ध्यान रखती हैं। फिर बुल्स नंबर 3 पर हैं, 2 मैच बाकी हैं, 78 तक जा सकते हैं। यूपी नंबर 4 पर हैं, 2 मैच बाकी हैं, ये 78 तक तो नहीं लेकिन 76 तक जा सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई चलेगी। बुल्स भी चाहेंगे कि नंबर 3 पे रहें, यूपी योद्धास भी चाहेंगे कि नंबर 3 पे जाएं ताकि आपको नंबर 6 से खेलना पड़े। हालांकि कोई खुला मैदान वहां नहीं मिलेगा, आसान मैच वहां नहीं मिलेगा, लेकिन आप चाहेंगे कि नंबर 6 से खेलें। नंबर 5 पे फिलहाल तमिल तलाईवाज है, 20 मैचेस में 61 पॉइंट हैं। एक पॉइंट अगर और मिल गया तो 62 के साथ आप प्ले ऑफ में पहुंच जाएंगे। दबंग दिल्ली कल जीत के साथ नंबर 6 पे आ गई, 60 पॉइंट हैं। आखिरी मुकाबला इनका बाकी है और वहां से अगर आपने जीत हासिल की या टाई हासिल किया तो भी आप अगले दौर में जाएंगे। नंबर 7 पे गुजरात हैं, एक मैच बाकी है, 61 तक आ सकते हैं। यानी गुजरात अपना मैच जीते और प्रार्थना करें कि दिल्ली अपना आखिरी मैच बिना पॉइंट लिए हारे तो ये आगे चले जाएंगे। हरियाणा स्टीलर्स सेम सिचुएशन, 2 मैच बाकी हैं, ये भी 61 तक जा सकते हैं और हरियाणा दुआ करेगी कि गुजरात अपना आखिरी मैच हारे और दिल्ली अपना आखिरी मैच बिना पॉइंट लिए हारे। यानी मामला रोचक है। नीचे मामला गड़बड़ है। नंबर 9 पे यू मुंबा है, एक मैच बाकी है, 56 तक पहुंच सकते हैं, यानी प्लेऑफ में नहीं जा पाएंगे। बंगाल वॉरियर्स 2 मैच बाकी हैं, 60 पॉइंट तक जा सकते हैं, ये भी प्लेऑफ में पहुंच सकते हैं। कैसे? दिल्ली अपना आखिरी मुकाबला बड़े मार्जिन से हारे, गुजरात और हरियाणा अपने दोनों मैचेस हारें, या गुजरात अपना आखिरी मैच और हरियाणा अपने दोनों मैचेस हारें और बंगाल वॉरियर दोनों मैचेस जीत के स्कोर डिफरेंस पे दिल्ली को पीछे छोड़े। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। पटना पायरेट्स मैक्सिमम 59 पे जा पाएंगे, प्लेऑफ में नहीं पहुंच सकते। तेलुगु टाइटंस तो बहुत देर पहले ही प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो गए थे। तो ये था पॉइंट्स टेबल का सूरत हाल, जिसमें एडवांटेज तमिल तलाईवाज के पास है और एक अच्छा एडवांटेज दबंग दिल्ली के पास भी है। तो ये था ओवरऑल सूरत हाल। लेकिन 2 मुकाबले हैं, पटना पायरेट्स के सामने है बेंगलुरु बुल्स और तमिल तलाईवाज के सामने है यूपी योद्धास। सबसे पहले मुकाबले की बात करते हैं। पटना पायरेट्स कल दिल्ली की जीत के बाद अब प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं, लेकिन 20 मैचेस में 7 आपने जीते हैं, 49 पॉइंट हैं, 59 तक जा सकते हैं, पर प्लेऑफ में नहीं जा पाएंगे। अब देखिए, सीजन 3, 4, 5 के चैंपियन, सीजन 8 के रनर्स अप, इस बार हो सकता है कि 10वें या 11वें स्थान पे हमें कहीं दिखाई दें, जो कि दुख की बात है, क्योंकि पटना का फैन बेस बहुत बड़ा है और बहुत ही कमाल के जोशीले और बहुत ही प्यारे इनके फैंस हैं। पिछला मुकाबला आप पुनेरी पल्टन से 44-30 से हारे थे। सामने वो बेंगलुरु बुल्स हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं, 20 मैचेस में से 12 जीते हैं, 68 पॉइंट हैं, 78 तक जा सकते हैं। पिछला मुकाबला आपने यूपी योद्धास को 38-35 से हराया था। और बुल्स जो कि तीसरे स्थान पे हैं, वो चाहेंगे कि बचे हुए दोनों मैचेस जीतें और तीसरे स्थान पे रहें ताकि एलिमिनेटर में शायद थोड़ा सा आसान मुकाबला उनको मिले। अगला
आज का मुकाबला उनका पटना पायरेट्स के साथ है, उनसे हारे थे, लेकिन आखिरी मैच है यू मुंबा के साथ, उनसे जीते थे। पटना पायरेट्स आपके 2 मुकाबले बाकी हैं। बेंगलुरु बुल्स को आपने हराया था, उनसे जीते थे, और बंगाल वॉरियर्स से आपका आखिरी मैच है, उनसे आप हारे थे। लेकिन जीत के सूत्र पटना पायरेट्स के लिए बुल्स के खिलाफ 2 हैं। सबसे पहले तो अब डुओ डाई रेड को छोड़ दीजिए। पटना लगातार डुओ डाई रेड पे खेली और जब तक डिफेंस का सपोर्ट मिला वो जीतती रही। जब जब डिफेंस ने निराश किया, डुओ डाई रेड में जीतना मुश्किल हो जाता है। डुओ डाई पर खेलने के लिए डिफेंस की बैकिंग होनी बड़ी जरूरी है। अब छोड़िए डुओ डाई रेड को, खुल के खेलिए, हर रेड डिसाइड करके खेलिए। सूत्र नंबर 2, डिफेंस में भी अग्रेशन दिखाइए। रेडिंग में तो ट्राई कीजिए हर दूसरी रेड पे पॉइंट लाने की, डिफेंस में अग्रेशन दिखाइए। भरत हुड्डा को बाहर रखिए। जितना भरत हुड्डा बाहर रहते हैं उतना ज्यादा प्रेशर में बेंगलुरु बुल्स आते हैं। एक्स फैक्टर मेरे लिए मोहम्मद रेजा चियाने शादलू रह सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट कॉर्नर हैं, बढ़िया फॉर्म में हैं, और भरत का पहला अटैक इनके सामने ही होता है अगर वो राइट से रेड करें। अगर लेफ्ट से रेड करते हैं भरत, तो दौड़ते हुए इन्हीं के कॉर्नर की तरफ आएंगे, और वैसे भी टीम के सबसे कीमती डिफेंडर शादलू हैं। सामने आइए बेंगलुरु बुल्स, 3 जीत के सूत्र हैं। नंबर 1, नीरज नरवाल, जो मेरे फेवरेट ऑलराउंडर में से एक बन चुके हैं। लेफ्ट इन और राइट इन पे खड़े होकर जो सरप्राइज अटैक करते हैं। सचिन तंवर को आउट करने का जिम्मा आपका है, क्योंकि सचिन दोनों तरफ दौड़ लगाते हैं, और अगर राइट इन पे नीरज खड़े हैं तो सरप्राइज अटैक करके आप सचिन को आउट कर सकते हैं, और सचिन को आउट कर लिया तो 68% मैच आप जीत जाएंगे। सूत्र नंबर 2, विरोधी टीम का अगर शादलू के आप साइड में जाएं, राइट कवर, लेफ्ट कवर, राइट कॉर्नर, बहुत ज्यादा निरंतरता से नहीं खेले हैं, स्पेशली कवर्स सचिन और नीरज, ये बहुत बड़ी दिक्कत रही है। तो बुल्स के रेडर जाएं, स्पीडी रेडर हैं, कवर्स पे अटैक करें, विरोधी टीम के डिफेंस को अनसेटल करें। सूत्र नंबर 3, जब शुरुआती लीड बन जाए, भरत चले, डिफेंस चले, लीड आपको मिल जाए, तो फिर विकास कंडोला को 15 रेड दीजिए, नीरज नरवाल को 15 रेड दीजिए, क्योंकि अब आप जा रहे हैं प्लेऑफ में। सिर्फ और सिर्फ भरत हुड्डा पे निर्भरता ऐसा ना हो कहीं भारी पड़ जाए, तो आपके पास 2 बेहतरीन प्रतिभाशाली रेडर हैं, उनको ज्यादा मौका दीजिए, आत्मविश्वास दीजिए। एक्स फैक्टर मेरे लिए नीरज नरवाल रहेंगे, क्योंकि हो सकता है उनको ज्यादा रेड मिले भी मिले, और डिफेंस में जो सरप्राइज अटैक करके अगर उन्होंने सचिन और रोहित गुलिया को आउट किया, बहुत कीमती खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं दूसरे मुकाबले की, यानी तमिल तलाइवास और यूपी योद्धास की। यूपी योद्धास पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉप 4 में पहुंच चुके हैं, पर उनके सामने लक्ष्य होगा नंबर 3 पे जाने का, क्योंकि नंबर 3 टीम खेलेगी नंबर 6 से। शायद थोड़ा सा आसान मुकाबला मिल जाए, गारंटी नहीं है, क्योंकि जो 6 टीम्स अगले दौर में जाएंगी आसान कोई होगी नहीं, लेकिन आप एक कोशिश कर सकते हैं। लेकिन बड़ा मुकाबला है ये तमिल तलाइवास के लिए। पहली बार क्या आज तमिल तलाइवास वीवो प्रो कबड्डी के प्लेऑफ में जाएंगे। 20 मैच आपने खेले हैं, 9 जीते हैं, 61 पॉइंट्स आपके हैं, 71 तक जा सकते हैं। अगर आपने 1 पॉइंट ले लिया तो आपके 62 पॉइंट हो जाएंगे, और नीचे की 6 टीम्स में से कोई भी टीम 62 तक नहीं पहुंच पाएगी। तो 1 पॉइंट, और पहली बार तमिल तलाइवास प्लेऑफ में जाने को एकदम तैयार हैं। लेकिन जीत के जाइए, 1 पॉइंट क्यों, पूरे 5 पॉइंट लेके जाइए। दिक्कत सिर्फ यह है कि जिस यूपी योद्धा से आज आप खेल रहे हैं, जिन हरियाणा स्टीलर्स से आप बाद में खेलेंगे, दोनों से आप हारे थे, लेकिन तब की और अब की फॉर्म में बहुत फर्क आ गया है। पिछले मैच में 52-24 52-24 से रौंद दिया था तमिल तलाइवास ने तेलुगु टाइटंस को, और टाइटंस वाले सोच रहे होंगे, हे प्रभु, ये अजिंक्य पवार हमारे सामने ये 5-6 पॉइंट की 7 पॉइंट की रेड हर बार क्यों करके चले जाते हैं। लेकिन तमिल तलाइवास बहुत बढ़िया लग रहे हैं। सामने है यूपी योद्धास, 20 मैच खेले हैं, 11 मैचेस जीते हैं, एंड वेल डन यूपी योद्धास, वेल डन जसवीर सिंह साहब। यूपी योद्धा सीजन 5 से अस्तित्व में आई थी, तो 5, 6, 7, 8, 9 अपने पांचों के पांचों सीजन्स में यूपी योद्धास प्लेऑफ में जरूर पहुंची है। तो वेल डन जसवीर सिंह साहब, वेल डन यूपी योद्धास। और इस बार एक स्टेप आगे जाइए, रेडिंग के प्रभु फॉर्म में हैं, फाइनल जाइए, ट्रॉफी उठाइए। तो अब तक जो आपने 20 मैच खेले हैं, 11 जीते हैं, 66 पॉइंट आपके हैं। पिछले मैच में ही आप क्वालिफाई कर चुके हैं, 76 तक जा सकते हैं, नंबर 3 तक जाना अभी भी संभव है आपके लिए। और तमिल तलाइवास के साथ आज आप खेलेंगे, उनसे आप जीते थे, उसके बाद पुनेरी पल्टन से खेलेंगे, वो भी मुकाबला आप जीते थे। पर इन दोनों मुकाबलों का अब इनकी क्वालिफिकेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल सिर्फ ये है कि क्या यूपी नंबर 3 पे जाएगी
या आप अपने मेन खिलाड़ियों को रेस्ट देके पूरी तरह से बेंच उतारेंगे। पिछला मैच बेंगलुरु बुल से हारे थे 3 पॉइंट से। चलिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सामने हैं आपके तमिल तलाईबाज, जिनके लिए 1 पॉइंट लेना या टाई खेलना या जीतना जरूरी है। जीत के 3 सूत्र हैं तमिल तलाईबाज के लिए। सबसे पहला काम, प्रदीप नरवाल को छोड़ दीजिए, छेड़िए मत, क्योंकि प्रदीप वो रेडर हैं जो चाहते हैं कि डिफेंस उनके ऊपर आए, ताकि वो बाहर से कहीं टर्न करके, नीचे से कहीं डुबकी लगा के या एस्केप करके पॉइंट लें। तो अब प्रदीप बढ़िया फॉर्म में है, उनको छेड़िए मत, अवॉइड कीजिए, बोनस लेके जाने दीजिए। नंबर 2 सूत्र आता है अजिंक्य पवार के हाथ में। अब उनकी स्पीड बहुत कमाल की है, अनप्रिडिक्टेबल स्पीड है उनकी। तो यूपी के जो लेफ्ट कवर हैं गुरदीप और लेफ्ट कॉर्नर हैं सुमित, बढ़िया फॉर्म में है। उन्हें रनिंग हैंड टच मारिए, उन्हें टो टच मारिए, उनसे एस्केप करके ये दोनों खतरनाक डिफेंडर्स को आउट करना अजिंक्य पवार का काम है। और नंबर 3 तीसरा सूत्र आता है, चूंकि अब आपका प्लेऑफ में जाना बहुत हद तक पक्का दिख रहा है, तो अपना प्लान बी तैयार करें। 2 लेफ्ट रेडर आपके पास हैं, अजिंक्य और नरेंद्र कंडोला। राइट रेडर हिमांशु को कॉन्फिडेंस दीजिए। जैसे ही मैच में थोड़ी लीड बने या आप अच्छी स्थिति में आए, राइट से हिमांशु को चलाइए, क्योंकि दोनों साइड के रेडर जिस टीम के पास होते हैं, पुनेरी पल्टन, बेंगलुरु बुल्स, जयपुर पिंक पैंथर्स, जिनके पास राइट और लेफ्ट दोनों रेडर्स का कॉम्बिनेशन होता है, वो बहुत खतरनाक साबित होती है। एक्स फैक्टर इस मुकाबले के खतरनाक खिलाड़ी मेरे लिए आपके मोहित और अर्पित रहेंगे। मोहित लेफ्ट कवर, अर्पित सरोहा राइट कॉर्नर। क्यों? क्योंकि राइट कॉर्नर और लेफ्ट कवर का काम होता है लेफ्ट रेडर को रोकना, और प्रदीप को अगर आउट करेंगे तो ये 2 डिफेंडर ही मिलकर करेंगे, या 2 डिफेंडर ही मिलकर करेंगे। अब सामने आइए यूपी योद्धास की टीम। पहला सवाल तो यह है कि क्या आप नंबर 3 पे जाने की कोशिश में फुल स्क्वाड खिलाएंगे, यानी प्रदीप, संदीप, नितेश, आशु, सुमित, ये सारे खिलाड़ी खेलेंगे, या आप अपने मेन खिलाड़ियों को आराम देंगे? मुझे लगता है कि शायद ये मैच खिला लीजिए, क्योंकि आगे वाला मैच जो है पुनेरी पल्टन के साथ जो होगा, उसके बाद प्लेऑफ है, वहां शायद आप रेस्ट दे सकते हैं, या आज खिलाइए, तब आजमाइए। पूरी तरह से कोच साहब पे निर्भर है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि यूपी फुल स्ट्रेंथ में खेलेंगे। तो जीत के 4 सूत्र यूपी योद्धास के लिए हैं। नंबर 1, गुरदीप जो हैं, जो आपके लेफ्ट कवर हैं, आपको नरेंद्र कंडोला को आउट करने की जिम्मेदारी है, और उनको आउट करने का सबसे बढ़िया सूत्र है डबल थाई होल्ड करना। और गुरदीप बहुत बढ़िया फॉर्म में है, एक अंडररेटेड बट एक स्टार डिफेंडर हैं, डबल थाई होल्ड बहुत अच्छा करते हैं। सूत्र नंबर 2, अजिंक्य पवार के सामने थोड़ा कॉशियस रहिए, क्योंकि आपके सामने जब नरेंद्र होते हैं तो सारी प्लानिंग नरेंद्र पे चली जाती है, और अजिंक्य पवार टोपी में से खरगोश की तरह निकल आते हैं। टाइटन से पूछ लीजिए, तो उनके सामने डिफेंस थोड़ा संभल के कीजिए। नंबर 3, प्रदीप नरवाल। अगर आप खेलते हैं रेडिंग के प्रभु, तो ऑल आउट जाइए। तमिल तलाईबाज के डिफेंस में दरारें मिलती हैं, अच्छा खेल रही है, लेकिन वो डिफेंस आपको पॉइंट भी देती है। और प्रदीप अगर प्लेऑफ जाने से पहले एक 25 पॉइंट वाला, 30 पॉइंट वाला परफॉर्मेंस कर दें, तो फैंस के लिए कितनी अच्छी बात हो जाएगी। सूत्र नंबर 4, प्रदीप के साथ साथ अगर मान लीजिए प्रदीप का खेलने का मूड नहीं, या प्रदीप कहें कि चल मैं आराम से रेड करूंगा, तो उससे बेहतर ये होगा कि आप नितिन तोमर को लेके आइए। आप संदीप नरवाल जो खेल रहे हैं उनको ज्यादा रेड दीजिए, क्योंकि प्रदीप के साथ अभी सेकंड रेडर कोई लगातार नहीं चल रहे। कभी रोहित तोमर चलते हैं, कभी संदीप 2-3 पॉइंट लाते हैं। तो ये बेहतरीन 2 मैचेस हैं, आज और आगे पुनेरी पल्टन वाला। जब आप अपने सेकंड और थर्ड रेडर को तैयार कर सकते हैं, तो संदीप नरवाल को लेके आइए। संदीप नरवाल हैं, उन्हें ज्यादा रेड दीजिए, नितिन तोमर को लेके आइए। एक्स फैक्टर मेरे लिए गुरदीप और नितेश की जोड़ी है। यहां भी लेफ्ट कवर और राइट कॉर्नर की जोड़ी है, क्योंकि सामने से 2-2 बेहतरीन लेफ्ट रेडर आएंगे। और आप लोगों ने अब क्या करना है प्रभु? एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड कर ली है, तो नोट कर लीजिए आज आपने कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं। पहला मैच है पटना और बुल्स का। सचिन तंवर जरूर लीजिए, रोहित गुलिया जरूर लीजिए, और हमार भैया शादीलाल शादुलू को जरूर लीजिए। बुल्स के नीरज नरवाल जरूर आपके पास होने चाहिए। भारत हुड्डा और सौरभ नांदल, ये 3 खिलाड़ी आपके पास जरूर होने चाहिए। दूसरा मैच है तमिल तलाईबाज और यूपी योद्धास का, तो अजिंक्य पवार, नरेंद्र कंडोला और उनके साथ साथ साहिल गुलिया, ये 3 खिलाड़ी ले लीजिए। यूपी योद्धास में प्रदीप नरवाल और साथ में गुरदीप जो लेफ्ट कवर हैं, उनको जरूर ले लीजिए। और जरूर अपनी फेवरेट टीम को सपोर्ट करते रहिए, चाहे आप पटना के फैन हैं, चाहे आप यू मुंबा, बंगाल वॉरियर्स या तेलुगु टाइटंस के फैंस हैं। आपके प्यार में, सपोर्ट में, समर्थन में, सहयोग में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जब टीम अच्छा करती है तो फैंस खुश होते हैं। जो फैन नहीं है वो भी फैन बन जाते हैं, लेकिन असली फैन वो होता है प्रभु, जो हर हालात में अपनी टीम का सपोर्ट करे।
तो अगर कोई गुस्सा है, क्रोध है, उसको अंदर पी जाइए। सोशल मीडिया पे कहीं भी आप जहां भी संभव हो सके खिलाड़ियों को, कोच को, मैनेजमेंट को हौसला दीजिए, क्योंकि आपका हौसला, आपका प्यार उनके लिए भी, मेरे लिए भी ऑक्सीजन का काम करता है। ये आप लोग अच्छी तरह से अब जान चुके होंगे। तो फिलहाल इजाजत दीजिए। जय हिंद।